ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ सवालों के लिए आज मैंने एक टेक्निक डेवलप की। एक प्रकार के सवाल आते हैं जिसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक कॉम्प्लेक्स आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। आई होप आपको बॉन्ड थ्योरी थोड़ी पता होगी, तो उस पर बात करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे देखिए मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि C12H12 करके एक मैंने कंपाउंड उठाया जिसमें कुछ डबल बॉन्ड लगे हैं, कुछ ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं, स्केलेटन उसका दिया हुआ है और उसमें ये पूछा गया है कि बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे। अब स्केलेटन को देख के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजन एटम इसमें नहीं लगा हुआ है। हाइड्रोजन जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप हाइड्रोजन एटम लगा सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, पाई बॉन्ड गिनना बड़ा आसान काम होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड में क्या होता है ये हमें मालूम है कि जहाँ भाई सिंगल बॉन्ड, जितने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हैं सब में एक सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा। समझिए ध्यान से बात को, सब में एक सिग्मा बॉन्ड होता ही होता है, केवल पाई बॉन्ड वाला कोई बॉन्ड नहीं होता है। अब क्या होगा कि कहीं अगर डबल बॉन्ड लगाए तो डबल बॉन्ड का मतलब है कि एक सिग्मा होगा, एक पाई हो जाएगा, और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि एक सिग्मा होगा और दो उसमें पाई बॉन्ड होंगे। तो अगर मैं केवल पाई बॉन्ड काउंट करना चाहूँ तो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साफ साफ अगर आपको दिखाई दे रहा है कि कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप काउंट कर सकते हैं। जैसे इस कंपाउंड में अगर देखा जाए तो आपको दिखाई दे रहा है कि दो आपके ट्रिपल बॉन्ड हैं और एक, दो, तीन आपके डबल बॉन्ड है। तो तीन डबल बॉन्ड, हर डबल बॉन्ड का एक एक उसमें पाई बॉन्ड होगा, तो 3 × 1 कर दीजिए। और अगर आप ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे तो आपके पास दो ट्रिपल बॉन्ड है और हर ट्रिपल बॉन्ड में दो आपके पाई बॉन्ड होंगे, तो 2 × 2 कर दीजिए, यानी कि टोटल जोड़ के आपका कितना आ जाता है कि 7 इसमें पाई बॉन्ड हैं। तो पाई बॉन्ड गिनना आसान होता है। अब आप अगर सिग्मा बॉन्ड गिनना चाहें तो उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो उसको कैसे गिना जाए इसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला आज बनाया, तो वो फॉर्मूला आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे दूंगा, फिर आपको कैसा भी कंपाउंड गिवन हो, हाइड्रोकार्बन गिवन है, आप उसमें आसानी से निकाल सकते हैं, केवल n की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए ऐसा है कि कैसे डेरिवेशन किया है, जरा डेरिवेशन पे ध्यान दीजिए। एक आपको कंपाउंड गिवन है, पहले मैं मान लेता हूं कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन है, मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसका बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब है इसमें n कार्बन एटम्स हैं और 2n+2 इसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब जरा ध्यान से बात को समझिएगा, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं वो कभी पाई बॉन्ड से नहीं लगते, वो सिंगल बॉन्ड है और वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड से लगाए जाते हैं। यानी हर हाइड्रोजन एटम को कनेक्ट करने के लिए आपको 2n+2 आपको सिग्मा बॉन्ड लगाने पड़े होंगे। अच्छा, अगर मैं कार्बन एटम्स की बात करूं तो कार्बन एटम्स में क्या होता है कि जितने कार्बन एटम्स लगे होते हैं उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो जरूर होगा। ध्यान समझिएगा, सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो कार्बन एटम्स जितने लगे होंगे उनको कनेक्ट करने के लिए एक सिग्मा बॉन्ड उनके बीच में लगा होगा। जैसे कि एग्जांपल से मैंने समझाया है कि मान लीजिए कि 5 कार्बन की चेन है, तो अगर आपकी स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन में क्या हो जाएगा कि आप देखिए कि 5 कार्बन की चेन है तो उसमें 4 आपको सिग्मा बॉन्ड बीच में लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको कोई दूसरे तरीके से अरेंज करना चाहूं, मतलब मैंने एक ऐसा कर दिया कि 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और फिर एक मैंने साइड चेन डाल दी कार्बन, तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी भी अगर आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 अभी भी आपके सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड लगे हुए हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से अरेंज करके देख लेते हैं। मैंने फिर क्या किया कि एक कार्बन और उठाया और उसके साथ मैंने साइड चेन में डाल दिया। अभी भी आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 अभी भी इसमें सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो 5 कार्बन हैं, तो आप कैसे भी उनको अरेंज कर लीजिए, कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनेंगे उनकी संख्या हमेशा 4 होगी। तो फिर से आ जाते हैं जरा जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे उसके ऊपर। हाइड्रोजन एटम्स आपके 2n+2 लगे थे, उनको कनेक्ट करने के लिए 2n+2 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं कार्बन एटम्स की बात करूं तो अगर n कार्बन एटम्स लगे हैं तो उनको कैसे भी आप अरेंज कर लीजिए, उसमें n-1 नंबर ऑफ सिग्मा एटम्स की आपको, सिग्मा बॉन्ड्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस हिसाब से भाई अब अगर जो केवल सिंगल बॉन्ड देखे जाए तो सिंगल बॉन्ड को लेके हम लोगों ने ये काउंटिंग कर ली। अब बात करते हैं अगर आप पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो क्या होता है। अगर आप एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको 2 हाइड्रोजन एटम हटाने होंगे और 2 हाइड्रोजन एटम की जगह पे एक आपका पाई बॉन्ड लग जाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड पहले से लगा हुआ था, यानी कि सिग्मा बॉन्ड पहले से लगा हुआ था, एक आपने पाई बॉन्ड और डाल दिया है, तो उसके लिए आपको 2 हाइड्रोजन एटम हटाने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर मैं ये कह दूं कि y नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में हैं, तो आपको 2y नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हटाने पड़ेंगे, तब जाके आप उसमें जितने y नंबर ऑफ
आप पाई बॉन्ड डालना चाहते हैं वो y नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आप डाल सकते हैं। यानी अब अगर टोटल काउंटिंग की जाए तो क्या हो जाएगा, 2n+2, मैं अब काउंट कर रहा हूं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो 2n+2 सिग्मा बॉन्ड्स आए थे किनकी वजह से, हाइड्रोजन एटम्स की वजह से। n-1 ये सिग्मा बॉन्ड आए थे किसकी वजह से, कार्बन कार्बन जितने जोड़ने थे उनकी वजह से। और लास्ट में आप अगर पाई बॉन्ड काउंट कर चुके हैं अपने गिवन एग्जांपल में जो भी आपने लिया हुआ है उसमें आपने पाई बॉन्ड ऑलरेडी काउंट किया हुआ है, y नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उसमें यूज हुए हैं, तो 2y नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपने हटाए होंगे। तो 2n+2 + n-1 - 2y ये हो गए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स को अब इसको अगर आप समराइज कर दें तो सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या आपके गिवन कंपाउंड में हो जाती है 3n+1 - 2y, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और y क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जो कि आप बड़ी आसानी से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखते हुए काउंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने गिवन एग्जांपल में। तो जो हमें गिवन एग्जांपल था उसमें अगर ध्यान दिया जाए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन एटम्स है। तो कार्बन एटम्स की संख्या हो गई 12, जो आपने फॉर्मूला निकाला उसमें वैल्यू बस रख दीजिए कि आप पाई बॉन्ड्स की संख्या पहले ही निकाल चुके थे कि इसमें जो डबल बॉन्ड है उनकी संख्या 3 थी, तो 3 × 1, और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 थी, तो हर ट्रिपल बॉन्ड में 2-2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो उनको काउंटिंग कर ली जाए तो टोटल हमारे पास पाई बॉन्ड्स की संख्या हो गई 7। अब अपने फॉर्मूले में रख दीजिए 3 टाइम्स n का मतलब हो गया 12, तो 3 × 12 + 1 माइनस 2 टाइम्स जो आपके पाई बॉन्ड्स की संख्या है। पाई बॉन्ड्स की संख्या कितनी थी, 7, तो वो रख दी, तो आपका फॉर्मूला निकल के से वैल्यूज जो निकल के आ जाती है 23 आपके इसमें सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। यानी पाई बॉन्ड्स की संख्या हम लोगों ने निकाली इसमें 7, और जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई वो हो गई 23। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड गिवन हो उसमें बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके लिए मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, और वो भी मैंने स्केलेटन नहीं दिया, इसका स्केलेटन आपको डिजाइन करना है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, देखिए यहाँ पे C10H16 दिया है, एक के लिए मैं हिंट दे रहा हूं, दूसरा अपने आप करिएगा। C10 का मतलब हो गया इसमें कार्बन 10 हैं, तो अगर मैं इसका एल्केन कंसीडर करूं तो ये हो जाता है 2 टाइम्स पहले करिए, यानी कि 10 दूनी 20 और 2 और जोड़ दीजिए 22। इसमें 22 हाइड्रोजन एटम्स होते अगर ये एक एल्केन होता, लेकिन आपको कंपाउंड क्या गिवन है, C10H16, तो 22 से ये घट के 16 पे आ गया, यानी कि 6 H एटम इसमें कम किए गए। 6 एटम कम करने का मतलब है, देखिए एक पाई बॉन्ड डालना होता है तो 2 H एटम हटाने होते हैं, यहाँ पे 6 एटम कम किए गए तो 6/2 कर दीजिए, यानी कि 3 इसमें पाई बॉन्ड डाले गए होंगे। तो मैंने आपको आधी हिंट दे दी है कि किस तरीके से आप इसमें पाई बॉन्ड निकालेंगे अगर केवल आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपके सामने 2 सवाल हैं, C10H16 और C15H24। आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। करिए।